सृष्टि की शुरुआत से ही जब जब अधर्म ने सिर उठाया है, तब तब प्रकट हुए हैं ऐसे देवता जिनका नाम सुनकर ही दुष्ट शक्तियां कांप उठती हैं। ये देवता दयालु भी है, लेकिन जब क्रोधित होते हैं तो उनका रूप विनाश बन जाता है। आज हम जानेंगे भारत के 5 सबसे खतरनाक देवताओं के बारे में, जिनके क्रोध से हिल गई थी पूरी सृष्टि। पहले स्थान पर है काल भैरव। कहते हैं जब ब्रह्मा जी के भीतर अहंकार उत्पन्न हुआ और उन्होंने स्वयं को सर्वोच्च घोषित कर दिया, तब भगवान शिव के क्रोध से प्रकट हुए काल भैरव। उनका स्वरूप भयानक था। जटाजूट बिखरे हुए, गले में मुंडामाला, हाथ में त्रिशूल और आंखों में प्रलय की ज्वाला। कहते हैं काल भैरव ने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया था, जिससे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। वह सिर्फ विनाश के देवता नहीं, वह समय के स्वामी है। जो अधर्म करता है, काल भैरव उसका हिसाब समय से पहले ही ले लेते हैं। आज भी कई लोग मानते हैं कि काशी नगरी की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। दूसरे स्थान पर है मां काली। जब असुरों का अत्याचार चरम पर था, जब रक्तबीज नामक राक्षस का हर खून की बूंद से नया राक्षस जन्म ले रहा था, तब देवी दुर्गा के क्रोध से प्रकट हुई मां काली। उनकी आंखों में अग्नि थी, जीव बाहर निकली हुई, गले में खोपड़ियों की माला। उन्होंने युद्धभूमि में ऐसा तांडव किया कि धरती कांप उठी। रक्तबीज का खून जमीन पर गिरने से पहले ही मां काली उसे पी जाती थी। उनका क्रोध इतना भयानक था कि जब सब असुर मारे गए तो भी उनका तांडव नहीं रुका। तब स्वयं भगवान शिव उनके सामने लेट गए, और जब मां काली का पैर शिव जी पर पड़ा, तभी उनका क्रोध शांत हुआ। मां काली विनाश की प्रतीक है, पर अपने भक्तों के लिए वो सबसे बड़ी मां है। तीसरे स्थान पर है भगवान नरसिंह। हिरण्यकश्यप, एक ऐसा राक्षस जिसने वरदान पा लिया था कि उसे कोई मानव या पशु नहीं मार सकता। न दिन में, न रात में, न अंदर न बाहर। वो स्वयं को भगवान समझने लगा। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। जब अत्याचार सीमा पार कर गया, तब स्तंभ से गूंज उठी एक गर्जना और प्रकट हुए नरसिंह। न पूर्ण मानव, न पूर्ण पशु, न दिन न रात, संध्या का समय, न अंदर न बाहर, दहलीज पर। और उन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। उनका क्रोध इतना भयानक था कि देवताओं को भी उन्हें शांत करने में समय लगा। चौथे स्थान पर है वीरभद्र। जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और माता सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया, तब शिव जी का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने अपनी जटाओं से एक बाल तोड़ा और उसे धरती पर पटक दिया। उससे उत्पन्न हुए वीरभद्र। विशाल शरीर, लाल आंखें, हाथ में तलवार। उन्होंने यज्ञस्थल को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। वीरभद्र केवल योद्धा नहीं, वो अपमान और अधर्म के खिलाफ शिव का न्याय थे। पांचवें स्थान पर है रुद्र। रुद्र शिव का आदिम और उग्र रूप। जब सृष्टि संतुलन से बाहर हो जाती है, जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाता है, तब रुद्र प्रकट होते हैं। कहते हैं उनके तांडव से प्रलय आ सकता है। उनके आंसू से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए और उनका क्रोध सृष्टि का अंत भी कर सकता है। रुद्र केवल विनाश नहीं, नए निर्माण की शुरुआत भी है। ये देवता खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि वे विनाश करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अधर्म को सहन नहीं करते। जब भी संसार में अन्याय बढ़ेगा, जब भी धर्म संकट में होगा, तब ये शक्तियां फिर प्रकट होंगी। लेकिन एक सवाल यहां सबसे बड़ा है, क्या ये देवता सच में खतरनाक है, या फिर खतरनाक हमारा कर्म है? जब काल भैरव दंड देते हैं, तो क्या वो अन्याय के खिलाफ न्याय नहीं होता? जब मां काली संहार करती है, तो क्या वो निर्दोषों की रक्षा नहीं होती? जब नरसिंह प्रकट होते हैं, तो क्या वो अहंकार का अंत नहीं होता? जब वीरभद्र युद्ध करते हैं, तो क्या वो अपमान का प्रतिशोध नहीं होता? और जब रुद्र तांडव करते हैं, तो क्या वो नई सृष्टि की शुरुआत नहीं होती? सच्चाई ये है, ये देवता खतरनाक नहीं, ये धर्म के रक्षक है। उनका क्रोध बुराई के लिए है,
पर उनका आशीर्वाद भक्तों के लिए अमृत समान है। कल्पना कीजिए, अगर संसार में अन्याय इतना बढ़ जाए कि कोई आवाज उठाने वाला न बचे, अगर सत्य बोलने वालों को चुप करा दिया जाए, अगर अधर्म ही नियम बन जाए, तो क्या होगा? तब फिर से जन्म लेगी वही शक्ति, किसी रूप में, किसी समय में। क्योंकि ब्रह्मांड का एक नियम है, धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति अवश्य प्रकट होती है। लेकिन शायद सबसे बड़ा देवता बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, हम काल भैरव की शक्ति बनते हैं। जब हम निर्दोषों की रक्षा करते हैं, हम मां काली की शक्ति बनते हैं। जब हम अहंकार को त्यागते हैं, हम नरसिंह की शक्ति जगाते हैं। जब हम सत्य के लिए लड़ते हैं, हम रुद्र का तांडव बन जाते हैं। इसलिए याद रखिए, देवता खतरनाक नहीं होते, खतरनाक होता है अधर्म। और जब जब अधर्म बढ़ेगा, ये शक्तियां फिर जागेंगी। प्रश्न ये नहीं कि ये देवता कब आएंगे, प्रश्न ये है, क्या हम धर्म के साथ खड़े हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, आप किस देवता की पूरी कहानी